संग्राम के यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को या नॉर्वे को? तो उगते सूरज का देश की अगर बात करते हैं तो जापान को कहा जाता है। जापान से और कोई क्वेश्चन एग्जाम में बना है तो जापान से और क्वेश्चन पूछा गया है कि डायट किस संसद का नाम है, तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाता है? डायट हो जाता है। नॉर्वे से क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? मतदान करने की आयु वर्तमान में कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाती है। अगर ऐसा पहले कब था? तो ऐसा पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 18 वर्ष कब होता है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत होता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत होता है। मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। वर्तमान में पूछे मतदान करने की आयु तो 18 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न गलत कर सकते हैं आप सभी लोग कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को या 5 सितंबर को? तो देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस की बात की जा रही है तो अब विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है। आप सभी लोग क्या बता रहे होंगे? 5 सितंबर। तो क्या हो जाएंगे आप सभी? एक गलत हो जाएंगे। सर कैसे गलत हो जाएंगे? सही कौन सा होगा? 5 अक्टूबर होगा। सर अगर 5 सितंबर पूछता तब क्या होता? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाता तब आपका क्या होता? 5 सितंबर होता। विश्व शिक्षक दिवस की बात की जा रही है तो 5 अक्टूबर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर सिंह या गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक देव? अगर पूछा जाता है सर खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगर पूछा जाता है सर सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? गुरु नानक देव होते हैं। सिख धर्म में गुरु कितने हुए होते हैं? सर 10 गुरु होते हैं। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब होगा कि सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच आती है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं चंद्रमा की तो चंद्रमा होता है, फिर क्या होता है? अगर सूर्य की बात करते हैं सर सूर्य होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर जब क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। इतना याद रखो, अगर आप पृथ्वी पर हो, अगर सूर्य की छाया आपको नहीं मिल रही है तो क्या है? सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण क्या है? बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्रमा क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीईटी काफ़ी चर्चा में है तो एनसीईटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। जैनवाद के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर पूछा जा रहा है, कितने हुए? 24, 25 या 20 या 22? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? सर ऋषभ देव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर की अगर बात करते हैं सर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगर 24वें पूछा जाता है तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब भी महावीर स्वामी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौरमंडल के अनुसार कौन सा ग्रह आकार पृथ्वी के समान है? अब पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह हो जाता है? तो पृथ्वी के समान कौन होता है? शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। शुक्र ग्रह से कोई और प्रश्न पूछा जाएगा, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर पूछा जाता है मंगल ग्रह के, तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल का लाल ग्रह किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और पूछा जाए आपसे ऐसे ग्रह बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं, तो बुध और शुक्र क्या होते हैं? ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह
उपग्रह नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन से ग्रह हो जाते हैं सर? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे? सौर प्रणाली के खोजकर्ता बताइएगा। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? कापरनिकस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? सर माजुली द्वीप की अगर बात करते हैं सर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो माजुली द्वीप कहाँ पर हो जाता है? असम में हो जाता है। सर असम से अगर बात करते हैं सर बिहू नृत्य कहाँ का है? सर असम का हो जाता है, बिहू नृत्य असम का हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का हो जाता है? सर असम का हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश से तो मुखौटा नृत्य कहाँ का है? मुखौटा नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास देख सकते हैं। अब देखिए दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? अगर पूछा जाता है सर श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो श्वेत क्रांति का संबंध भी किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से होता है। पूछा जाए दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा होता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होता है? सर बैरोमीटर के द्वारा होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होगा? सर बैरोमीटर के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार होता है? बुध होता है, शुक्र होता है, प्लूटो होता है या मंगल होता है? सर सबसे चमकदार ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। अगर पूछा जाए भोर का तारा, सांझ का तारा, अभी हमने बताया पृथ्वी की बहन किसको कहा जाएगा? शुक्र को कहा जाएगा। मंगल की कितने उपग्रह होते हैं? सर मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फीबोस और डीमोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? तो किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाता है यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जापान की संसद का क्या नाम है? अभी हमने बताया भी। यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। जापान की संसद को क्या कहेंगे? डाइट कहते हैं। अभी हमने बताया भी था जापान की संसद को, एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और यह संविधान की किस धारा में कहा गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 343 आपका क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकाश गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी होगा, सुर नदी होगा, स्वर्ग नदी होगा या ये सभी होंगे? पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ जो देते हैं तो ये सभी हो जाएंगे, मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी ये सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है? सब धन को व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए क्या एक शब्द होता है? मितव्ययी होता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसके लिए एक ही शब्द क्या होता है? सर मितव्ययी हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अधो हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षरित होगा, अधो हस्ताक्षर करता होगा, अनुमोदन होगा। तो अधो हस्ताक्षर करता होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज में समास कौन सा है? समास की अगर बात करते हैं सर, समास की अगर बात करते हैं, समास का अर्थ क्या होता है? सर संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? सर संक्षेपीकरण होता है। समास के भेद पूछा जाए या प्रकार पूछा जाए तो सर समास के भेद कितने होते हैं? सर 6 भेद होते हैं। सर त्रिभुज में समास कौन सा हो जाएगा? दुग्ध समास हो जाएगा। दुग्ध समास बोले तो सर पहला शब्द संख्या में अगर दिख जाए तो क्या होता है? दुग्ध समास होता है। और जैसे नवग्रह है, नवरस है, ये सब दिख जाए तो क्या है? दुग्ध समास होता है। अगर पतंग शब्द की बात करते हैं तो पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सर पतंग शब्द का सूर्य होता है, सर पक्षी होता है, कीट होता है, जबकि आपका क्या होता है? घोड़ा जो आपका होता है ये पतंग शब्द का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक का परलोक होगा, आपका सगुण का निर्गुण होगा, गुप्त उच्च का निम्न होगा। गुप्त का क्या होगा? सर गुप्त का क्या होता है? रहस्य नहीं होता है। सर गुप्त का क्या हो जाता है सर फिर? तो गुप्त का आपका प्रकट होगा। क्या होगा? गुप्त का आपका प्रकट होगा, रहस्य नहीं होगा और बाकी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसका तेज समाप्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज होगा। तेजस्वी नहीं होगा, तेजी नहीं होगा, तीव्र नहीं होगा, तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निस्तेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, उसने सोचा होगा। उसने सोचा होगा या हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा वाक्य है, विस्मादिबोधक है या आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है या संकेतवाचक है। तो उसने सोचा होगा कैसा वाक्य होगा, तो संदेहवाचक होगा। उसने खाया होगा, उसने सोचा होगा, तो ये सब संदेहवाचक वाक्य में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना या घर जलाना। तो आग में घी डालने का अर्थ हो जाता है क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रवासी होगा, निवासी होगा, विदेशी होगा या स्वामी होगा। तो प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, प्रवासी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम में मिठास है, मिठास कौन सी संज्ञा है। आम में मिठास है, मिठास में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो मिठास की अगर बात करते हैं सर, मिठास में क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अल्पायु का विलोम क्या होगा। अल्पायु का विलोम पूछा जाए या विपरीतार्थक पूछा जाए, एक ही शब्द होता है सर। अल्पायु का क्या होगा सर, अल्पायु का क्या हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है। ना कि चिरंजीवी होगा, ना कि भविष्यक होगा, ना जीवित होगा। तो अल्पायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु हो जाएगा। प्राण का अगर पूछा जाए, प्राण का विलोम क्या होगा, तो प्राण का क्या होगा, आत्मा होगा, महाप्राण होगा, अल्प प्राण होगा या निष्प्राण होगा। तो अल्पप्राण अगर प्राण का पूछा जाए तो निष्प्राण आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी आकृति, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को दर्शाती। अब संबंध को दर्शाती तो कौन इसमें सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखिएगा सांप और पक्षी, मछली में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सांप, मच्छी, मछलियाँ और आपका पक्षी, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल अलग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काला का सफ़ेद होगा, काला का संबंध इस प्रकार सफ़ेद से, तो ऊपर का संबंध किससे होगा। तो भाई काला का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, सफ़ेद होता है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे होगा। भाई पुस्तक का संबंध लेखक से, पुस्तक को लिखने वाला कौन होता है, लेखक होता है, तो मूर्ति को लिखने वाला कौन होगा, मूर्ति को बनाने वाला कौन होगा, तो मूर्ति को बनाने वाला कौन होगा, मूर्तिकार होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 292 का संबंध 146 से, तो 582 का संबंध किससे होगा। तो 292 का देखिएगा आपको आधा कर दिया गया 146 से, तो 582 को भी आधा कर दीजिए। जैसे 582 को आप आधा करोगे तो आपका कितना बनेगा, 291 आएगा। 291 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 का संबंध 18 से हो रहा है, तो 4 का संबंध किससे होगा। सर 6 का संबंध, अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 बार कर ले 18 होता है, तो 4 का 3 बार 12 होना चाहिए। सर 12 उत्तर नहीं आ रहा है, तो कौन इसमें होना चाहिए। सर 6 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करते हैं 18 होता है, तो सर 4 अगर 6 का मल्टीप्लाई ना हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, सर 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 को भाग करते हैं कितना होता है, सर 18 आता है। तो इसी तरह अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होता है। 16 को भाग कर देते हैं 2 से, तो कितना होता है, 8 होता है। सर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ए बी सी का संबंध है। सर ए का संबंध किससे होता है, जेड से होता है, बी का संबंध वाई से होता है, सी का संबंध एक्स से। ये विपरीत होते हैं। सर विपरीत अक्षर क्या होते हैं, ए और जेड जोड़ दो 27 होगा। विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, सर 27 होता है। सर वाई का क्या होगा, बी का वाई कर देते हैं, सर क्या होता है, 27 होता है। सर इसी तरह चाहे जो ऐड करते चले जाओ, तो सी का क्या होगा, क्रैक्स होगा, बी का क्या होगा, वाई होगा, ए का क्या होगा, जेड होगा। तो एक्स वाई जेड किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई जेड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट 1 भी अपलोड है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।